हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 12वां दिन है। आज से पहले 11 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है F2 का, दूसरा है शिफ्ट प्लस F3 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F3 का, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस F3। अगला प्रश्न है, दो बैंक का IFSC अलग अलग होगा, ट्रू है या फॉल्स है। दो अलग अलग बैंकों का IFSC कोड अलग अलग होगा या फिर नहीं, सही है या फिर गलत है, करिएगा कमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, हर बैंक का IFSC कोड अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है F4, दूसरा है F3, तीसरा है F2, चौथा है F5। बताइएगा, राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन सी सही होगा, F2। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल क्या है। बताइएगा, ट्रैक बॉल क्या होता है। ऑप्शन पहला है पॉइंटिंग डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है नन। चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ट्रैक बॉल क्या होता है। ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां हुआ था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, मेघालय में। मेघालय में हुआ था। अगला प्रश्न है, यम परिवहन किससे संबंधित है। यम परिवहन किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है स्वास्थ्य से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है परिवहन से, चौथा है कोई नहीं। बताइए, यम परिवहन किससे संबंधित होता है। ऑप्शन सी परिवहन से। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है। बताइए, सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है। ऑप्शन ए इमेज को, ऑप्शन बी वीडियो को, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट को, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सातवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। सर्च इंजन डिस्प्ले कर सकता है किसको। ऑप्शन डी सभी को। प्रश्न है, *99# का इस्तेमाल ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है। *99 का इस्तेमाल ऑफलाइन किया जा सकता है या फिर नहीं, सही है या गलत है। ठीक है, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए ट्रू होगा, *99 का उपयोग ऑफलाइन भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू है या फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
ऑप्शन ए ट्रू है। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? बताइए, किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है डाउनलोडिंग, दूसरा है अपलोडिंग, तीसरा है सर्फिंग, चौथा है नन ऑफ दीज। सही प्रश्न कमेंट करिएगा। किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग कब करते हैं? कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन पहला है अंडो, दूसरा है रेडो, तीसरा है कॉपी, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करिएगा। कंट्रोल बाई का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, रेडो के लिए। कंट्रोल प्लस बाई का उपयोग रेडो करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? संपूर्ण वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए ट्रू है। पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किसमें दिखाई देता है? बताइए, जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन पहला है इनबॉक्स में, दूसरा है आउटबॉक्स में, तीसरा है मेल बॉक्स में, चौथा है सेंड बॉक्स में। नया मेल अगर आपके पास आया है तो वह मेल कहां दिखाई देगा? इनबॉक्स में। ऑप्शन ए इनबॉक्स में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा है पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एम का, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन का, तीसरा है शिफ्ट प्लस एन का, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 15वें प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न है, याहू किससे संबंधित है? बताइए याहू किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी नन। 16वें प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? याहू किससे संबंधित होता है? सर्च इंजन। याहू क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइए उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? ऑप्शन पहला है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ESMTP का उपयोग किया जाता है? बताइएगा ESMTP का उपयोग किसमें किया जाता है?
ऑप्शन पहला है मेल भेजने के लिए, ऑप्शन दूसरा है मेल डाउनलोड करने के लिए, ऑप्शन तीसरा है एक्सेस समय के लिए, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ESMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? बताइए, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? ऑप्शन पहला है मास्टर कार्ड, दूसरा है वीजा, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? बताइए, निम्न में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? बताइए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किसे जाना जाता है? दोनों को, नेट बैंकिंग को और इंटरनेट बैंकिंग को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का चिन्ह है जिसे मान्यता मिली। बताइए, 2009 में, 2010 में, 2012 में या फिर 2015 में। 21वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। भारतीय रुपए चिन्ह है जिसे मान्यता मिली, कब मिली? ऑप्शन बी 2010 में। अगला प्रश्न है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। 22वां प्रश्न है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन पहला है टोकन मनी, दूसरा है प्रीमियम, तीसरा है नगद, चौथा है बीमा धन। सही आंसर कमेंट करिएगा। बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? प्रीमियम। ऑप्शन बी सही होगा, प्रीमियम नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है? बताइए। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए होती है? ऑप्शन पहला है 18 से 40, दूसरा है 25 से 40, तीसरा है 18 से 25, चौथा है 18 से 25। ऑप्शन डबल हो गए हैं, बताइएगा क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, 18 से 40। 18 से 40। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 2015 में, दूसरा है 2014 में, तीसरा है 2013 में और चौथा है 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, 2015 में। अगला प्रश्न है DFT का फुल फॉर्म है, आपको बताना है DFT का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ऑप्शन बी सही होगा। DFT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? बताइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? ऑप्शन पहला है असेंबली, दूसरा है मशीनी भाषा, तीसरा है सी भाषा, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी सही होगा, मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? गूगल ड्राइव में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 15 GB, ऑप्शन बी 20 GB, ऑप्शन सी 35 GB, ऑप्शन डी 10 GB। सही आंसर कमेंट करिएगा। गूगल ड्राइव में स्टोरेज कितना होता है? 15 GB। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पिन का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से कमेंट करिएगा। पिन का पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी सही होगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं, बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन हैं? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल गेट्स, ऑप्शन बी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है, सही है या फिर गलत है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।